अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम वालेकुम लोगों ने अस्सलाम। लास्ट टाइम माजी की किरदान की थी और उसको समझने की कोशिश की थी। और हमने ये कहा था कि इंशाल्लाह ताला कुरान पे इन अल्फाज को तलाश करेंगे। तो अब मैंने सूरत अल बकरा खोली है और मुझे जहाँ पे ये वर्ड मिला है उस पे मैंने ब्रेक लगाई है। और अब आप लोग इसको तोड़ के मुझे बारी बारी बताओगे। ठीक है, जिसे कहते हैं ना ग्रामेटिक एनालिसिस, कि आप वर्ड को देख के फौरन पहचान सको कि ये क्या है। पहला वर्ड आया मेरे पास, आयत नंबर है आ, अच्छा जी। आयत नंबर 3 है। आयत नंबर 3, अल बकरा। अभी मैं एक ही दफा लिखूंगी, सारे वर्ड्स अल बकरा से देखूंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगी कि अल बकरा है। वर्ड है जी हमारे पास, जो निकला है इस वक्त हमारे पास, रजक ना हम। रजक, रजक ना हम जी। अ, हमने आपका नाम सबसे ऊपर है, आप इसको बिस्मिल्लाह करो। लफ्ज को आपने तोड़ना है। तोड़ के जी आपने बच्ची। बताना है कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपने बताना है लफ्ज कौन सा है। लफ्ज के बारे ठीक है में बच्ची। आप लोग सबसे पहले बताओगे। लफ्ज कौन कौन से होते हैं? इस्म है, फेल है, या हर्फ है। और इन केस वो जी बच्ची। फेल है तो फेल में कौन सा वाला फेल है? चार फेल पढ़े हैं हमने। माजी, जी बच्ची। मुजारे, अमर और नहीं। ठीक है। सबसे पहले इसको आपने देखना है निशानियों से। उसको देखने के लिए सबसे पहले आपने लफ्ज को तोड़ना है। और ठीक है लफ्ज बच्ची। तोड़ने के बाद मैंने आपको कहा था कि रूट वर्ड निकालना है। ठीक है। जी। और रूट वर्ड के जो इर्द गिर्द की चीजें होंगी वो आपको बताएंगी इस वर्ड के बारे में। जी बच्ची। जी, बिस्मिल्लाह करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़क़नाहुम। इसमें जो है रज़क़ जो है वो रूट वर्ड है, रा ज़ा और काफ। अ, ना जो है इसका मतलब हम है। और हम जो है वो भी ज़मीर है, वो ना हम और हम वो। और बाकी जैसे हमने पिछले इसमें पढ़ा था, आखिरी जो हमने की थी मुतकल्लम वाली, उसमें जो है वो थर्ड लेटर पे अगर वो आए, सुकून आए, और उसके बाद नून जबर, या नून खड़ी जबर आए या नून जबर अलिफ आए, तो उसका मतलब है रिजक ना, रिजक दिया हमने। बिल्कुल ठीक और हो गया। हम उनको, हम जो है बिल्कुल। वो जो है उन इसके सब को लिए है कह दो फर्स्ट ना पर्सन। ताकि जरा हाँ क्लियर जी। हो जाए। उन उन सब सबको को। रिजक दिया हमने उन सबको। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसके बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक ही वर्ड में आपको सबसे पहले आपने ग्रामेटिक एनालिसिस तो की नहीं, आपने कहा फेल माजी। जी बाजी, फेल मासी। फेल मासी और फेल मासी, और उसका मुतकल्लम का सीगा है, जमा मुतकल्लम का सीगा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने इस तरह से इसको करना है कि ये सबसे पहले है फेले माजी। क्या निशानी है इसमें फेले माजी होने की? बाजी एक तो ये कि जो फेल मुजारे होते हैं उसके पहले जो उसमें शुरू में जो है ना कोई निशानी आती है तानवीर अलामत से। मुजारे। हाँ जी। अलामत मुजारे नहीं है इसमें। बिल्कुल। टर्म्स भी हमने और याद फिर करनी है ना। अलामत जी जी मुजारे नहीं है हमारे पास। ठीक है। जी। इसका मतलब हुआ कि ये फेले मुजारे नहीं हो सकता। मुजारे। फेले नहीं क्यों नहीं जी हो बच्ची। सकता?
क्योंकि बाजी उसमें जो है वो हुक्म आता है शुरू में। नहीं नहीं, निशानियां बतानी है बेटा, और कोई बात नहीं बतानी, निशानियां। लफ्ज को तोड़ के हम निशानियां ढूंढ रहे हैं। बाजी जो नहीं में तो ला आता है ना पहले। जी, ला प्लस त, उसमें भी मुजारे होता है, मैंने आपको कहा था ना ये मुजारे हाँ से जी बनता हाँ है। जी। अमर जी भी और बाजी। नहीं भी दोनों मुजारे से नहीं बनते भी हैं। मुजारे से बनते, जी बाजी ठीक है। तो उसमें हाँ जी ला ऐसे प्लस ही। ते, उसमें भी मुजारे का ते होता है। हाँ ला जी। प्लस ते, मादे से पहले। हाँ जी। ठीक है, वो ठीक है नहीं बाजी। है। बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ पे अब आपने ये निशानी से बता दिया कि ये फेले माजी है। ठीक हो गया। अब हमने कहा था कि एक ही लफ्ज में जब दो प्रोनाउन आ जाएं तो ये लाजमी कायदा है कि पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है। हम्म, अब ये एक वर्ड है ना, हम्म, पूरा एक वर्ड है, हाँ जी। रज़क। एक नाम बाजी और जो है वो हल्का फुल्का इसम है। और जो इसमें क्योंकि ना वो है इस पे ना वो अल लगा हुआ है ना तनवीन है रज़क पे। तो जी ये बेटा, आप एकदम हल्का से फुल्का। गड़बड़ कर गए हो। अभी आपने कहा कि ये फेल माजी है, और जी तो सॉरी एक से बाजी, हाँ इसम जी पे फिर कैसे बाजी। कूद गए हो। हाँ जी सॉरी। मैंने बाजी आपको अभी क्या लास्ट में पूछा? इतनी लंबी गर्दान इसलिए बताई थी कि इसम के बीच हाँ में जी हाँ कहीं जी। साकिन आता है। हाँ जी वो तो बाजी थर्ड लेटर पे जो है ना, लाम कलमे पे जो है। जी, तो यहाँ पे इसी से मैंने थर्ड पहचाना लेटर है ना। पे है ना। काफ काफ है। काफ। जी, रज़क ना। और तो बाद में उसके इसम तो जो नहीं है नून ना, जब। आप तो इसम पे चले गए नहीं हो। नहीं ये फेल है, नहीं सॉरी बाजी मैं। जी, जो रज़क ना, हम रज़क दिया हमने उनको। हमने कौन है इसमें, हमने। नून। नून जबर पे, नून पे जो खड़ी जबर है। नहीं, हमने का मतलब आपने इसका तर्जमा किया ना, रिजक दिया हमने, तो हमने कौन हाँ होता है। जी। यहाँ तो बच्चे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया ना। तो कौन, हमने कौन है। मुतकल्लम जमा का सीगा। कोई किसी और को याद है, मैंने कहा था अगर एक ही वर्ड में दो प्रोनाउन आ जाएं तो पक्की पक्की बात है कि पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है। समिया, आपको याद है। जिसको नहीं याद आप सब नोट कर लो कि अगर एक ही वर्ड में दो प्रोनाउन आ जाएं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, जमीर, यानी कि जो नाम जमीर की को। जगह इस्तेमाल हो। हम, मैं, आप, तुम, वो, ये सब क्या है, ही, शी, दे, आए, वी, यू, ये सब जमीर या प्रोनाउन कहलाते हैं। तो अब ना का मतलब ही है हम, और हम का मतलब है वो सब। उनका मतलब है हम। ठीक है जी। ना, दोनों जो है ये प्रोनाउंस हैं। तो जब भी एक वर्ड में दो प्रोनाउन आए, पक्की पक्की बात है कि पहला फाइल होता है ठीक है बच्चे। और दूसरा मफूल होता है। पक्का कायदा है ये, इसमें कभी चेंज ठीक है नहीं जी। आएगा। ठीक है पहला जी। फाइल और दूसरा दूसरा मफूल। मफहूम। मैंने ठीक। आपको कहा था फाइल के साथ हमेशा ने लगता है, इसी से याद कर लो। हम, फाइल के साथ ने, बच्चे क्या क्या लगता है? फाइल के ना साथ लगता है हमेशा हमेशा। ने का वर्ड आता है। आप कहते हो ना मैंने पढ़ा, ठीक है, जी। तुमने खाया, उसने भगाया। ठीक बच्ची जो भी ठीक। एक्शन उर्दू करने वाला तर्जुमे होगा में उसके ने साथ ने ने का वर्ड आएगा। जरूर आता है। उर्दू तर्जुमे में बच्ची ने का वर्ड आएगा जी, इसमें। तो रिजक ठीक। दिया हमने, तो जब आप तर्जमा कर रहे हो आपको फौरन पता चल गया ये फाइल है एक्शन करने वाला। और जो मैंने कहा था, अगर वैसे दो कायदे लिख लो, अगर एक लफ्ज में दो प्रोनाउंस हैं तो पहला फाइल और दूसरा मफूल। एक तो ये रूल लिखो, मफऊल। और मफूल के तर्जमे में का, की, के, को, ये अमूमन आता है। ठीक है। फाइल के साथ क्या आता है, ने। ने। ना। नी। जी, फाइल के साथ ने आता है और मफूल के साथ का, की, के, को। ये ट्रांसलेशन में आता है। तो अब तर्जमा यहाँ ठीक है क्या बन रहा है। जी। रिज्क दिया हमने उनको।
तो को आ दो गया ना। ज़मीर हैं। उन सब हाँ को। जी, ठीक। उन सबको। तो ये भी पहचान है, जब आप तर्जमा करते हो तो आपको समझ आती है। अब ये फेले ठीक है, माजी ठीक है। हो गया, फेल हो गया, आगे फाइल आ गया, आगे मफूल आ गया, और ये सब मिलके क्या बन जाते हैं? जुमला। जो जुमला फेल से शुरू हो उसको क्या कहते हैं? जुमला फेल गया। जुमला फेलिया। जुमला फेलिया के 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। जुमला फेलिया के जी बाजी। 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। एक, जाहिर बात है फेलिया होगा ही तब जब फेल से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है एक जी। फेल जरूर होगा। ठीक है। और फेल के बाद या उस फेल को करने वाला फाइल होगा, या जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है मफूल होगा। और एक मैंने सिखाया था आपको कि अगर जार मजरूर जब भी आता है वो हमेशा मुतालिक बन के दोनों जुमलों में आ सकता है। तो ये मिल के पूरा क्या बन गया? जुमला फेलिया। पहला फेल है माजी का। ना, दो प्रोनाउन एक साथ आ गए, ये दो रूल्स लिख लेते हैं हम। अगर सब नोट करें, मैंने कहा था एक अलहदा कॉपी बनाएं जिसमें इस किस्म के कायदे लिखने हैं। अगर एक लफ्ज के अंदर एक साथ दो प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं? ज़मीर। इसम जी, ज़मीर। जमीर, या दो, प्लूरल में जमायर। एक साथ दो जमायर आ जाएं, और जमायर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये तो सभी ने पढ़ा हुआ है अपने स्कूल टाइम प्रोनाउंस। में। प्रोनाउंस। प्रोनाउन। प्रोनाउंस। जी। तो एक साथ दो प्रोनाउंस आ जाएं तो क्या होता है? पहला, पहला फाइल, और सेकंड क्या होगा? ये पक्का मफूल। कायदा है, मफऊल। ठीक है। एक और कायदा मैंने पढ़ाया था कि हे की जो अशकाल हैं, चाहे वो है हु, चाहे वो है हा, हुमा, हुम, और हुन्ना। हे की जितनी भी शक्लें हैं, जब लिखी हुई नजर आए तो हमेशा मफऊल होगा। दो रूल्स आपको आए समझ? ठीक है कि ये एक है कि अगर ये दो एक साथ प्रोनाउंस आ गए हैं तो पहला फाइल और दूसरा मफूल बनेगा। और एक और कायदा क्या है कि अगर आपको है कि इनमें से कोई भी शक्ल, जैसा भी यहाँ पे हम नजर आ रहा है, कोई भी आंखों से दिखेगा, तो वो कभी फाइल नहीं हो सकता, वो सिर्फ मफूल ही हो सकता है। क्लियर हो गई बात? आप सारों को समझ आ गई है? सादिया, किरण? जी जी, आ गई है। जी। जी बाजी, फिलहाल तो आ गई है, अभी जब अप्लाई करेंगे फिर ज्यादा समझ ये तो आती है, प्रैक्टिस अभी से ही स्टार्ट आएगी कर रहा ना। है। हाँ जी, कुछ। किरण, हाँ जी, समझ सादिया आपको वैसे तो समझ आती है, आई आपकी है? बात समझ आती है। किरण? आ गई है, समझ आ गुड। गई। जी जी, गुड। आ गई है। चलिए, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फाइल। बाकी भी आएगी। तो अब यहाँ जी पे अब आपको पता चला कि देखने में जो हमें एक लफ्ज दिख रहा है, असल में ये पूरा का पूरा जुमला है। और जुमला कौन सा है? हमने कहा था जुमला अगर इसम से शुरू हो रहा है तो इसमिया, और फेल से शुरू हो रहा है तो फेलिया। तो अब क्योंकि इसका पहला लफ्ज फेल है, तो ये जुमला फेलिया बन गया। आगे चलते हैं, कोई और लफ्ज ढूंढते हैं।
जी, ये लफ्ज है। पता नहीं मैंने ये शुरू वाले कराई दिए हूँ आपको, जैसे लगता है कि करवाए हुए हैं। थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। जी, यहाँ पे आ गया एक और वर्ड। आयत नंबर है जी 21। आयत 21, और इसके अंदर वर्ड है खलक़कुम। खलक़कुम। जी, फलक अब आप करोगे इसको बेटा। स्टेप्स मैंने भी बताए हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है? तोड़ना है। लफ्ज को तोड़ना है, बिल्कुल ठीक। क्या क्या जी जी। चीजें रिकग्नाइज कर पा रहे हो उसमें? हाँ, हाँ आएगा। लाम, काफ, काफ, कुम, मीम। तो इसको इसमें मैंने तोड़ के लदा क्या करना है? क्या चीज पहचाननी जा रही है आपको? इसमें दो लफ्ज हैं कि तीन लफ्ज हैं कि चार लफ्ज हैं? इसमें इसमें 5 लफ्ज हैं। लेटर की बात नहीं कर रही फलक, आप लेटर्स जी जी बता जी। रहे हो। जी जी। वर्ड्स की बात कर रही हूँ, जिस तरह ऊपर मैंने कहा ना। अब वो भी तो एक ही वर्ड था, रज़क ना हम, ये एक वर्ड था। हम्म, लेकिन उसके अंदर से जी जी। तीन अल्फाज निकल आए ना। रिस्क अलहदा वर्ड था, ना अलहदा वर्ड था, हम अलहदा वर्ड था। इसी तरह इसमें पूछ रही हूँ कि आप इसमें क्या पहचान हाँ, रहे हो। आपको क्या रूट वर्ड ढूंढा करो पहले। जी जी। कितने लेटर से मिलके रूट वर्ड बनता है? 3 से। 3 से। तीन 3 से। से जी। जी जी, समिया, अभी मैं फलक से बात कर रही हूँ। आप बताओ फलक, इसमें क्या कोई आपको जाना पहचाना उर्दू से मिलता हुआ कोई रूट वर्ड दिख रहा है? जी, 3 वर्ड से बनता है। तीन लेटर, कोई तीन लेटर जी आपने जी। लिखने हैं। जी उर्दू से जोड़ा करो लफ्जों को। जी। जी, बताओ ना, आपसे सवाल कर रही हूँ बेटा। इसे इतने अरसे के बाद में आई हूँ, पूरा 1 महीना हो गया, तो मुझे अभी ये थोड़ा कोई बात नहीं, टाइम मैं लगे। आपको कहे सिर्फ जी जी। पहचानने की कोशिश करो। ये टोटल पांच लेटर्स हैं ना। जी जी। उनमें से आपने कोई तीन देखने हैं, जिससे आपका उर्दू का भी कोई वर्ड आपके जहन में आता हो। हेलो। चलो समिया, आप बता दो। जी बोलो फलक, अगर समझ आ रही है तो बोलो। खलक। खलक जो होगा। जी, इनको अलग अलग बोलते हैं। खलक। इससे उर्दू का कोई वर्ड फलक सोचो, फलक से। जी जी। उर्दू का कोई वर्ड खलक। जहन में आ रहा है इन तीन रूट लेटर से? इसे भी बिल्कुल नहीं आ रहा। चलें, समिया आप बताओ। जी जी। इसमें रूट वर्ड हो गए हा, लाम और काफ। हा, खा को ला, इतना, काफ। हाँ, खा को इतना लंबा करके नहीं ठीक है। बोलना। हा, ला, का। ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि उर्दू के कौन से वर्ड आपके जहन में आ रहे हैं इस रूट वर्ड से। हल्क। हल्क। खलक। हल्क। हल्क। फिर रिस्क। बेटा खेल आम काफ से। आप तो रूट वर्ड ही अच्छा, बदल हा, दिया ला, आपने। हा, लाम, काफ से। हल्क। बाकी भी बोल सकते हैं इसमें। एहलाक। जी, इखलाक। ठीक है। इहलाक। और जी। मखलूक। 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 महलूक जी। बिल्कुल महलूक। परफेक्ट।
سب سے آپ کو جو فوراً منہ سے نکلنا چاہیے، وہ کسی کو کوئی نہیں بول رہا، مخلوق کسے کہتے حلقت، ہیں؟ حلقت، خلقت کی خلقت، ہے؟ مخلوق ابھی کسے بھی نہیں کہتے نکلا ہیں؟ وہ جو خالق، خالق، محلوق، خالق، خالق تو سب سے خالق، پہلے آپ کے دماغ میں آنا چاہیے تھا۔ خالق جی، ہاں جی جی خالق پیدا کرے گا تو مخلوق بنے گی نا، جی جی اور وہ جی جی، مخلوق جو صحیح ہے کہہ وہ رہی ہیں۔ خلقت بن جائے گی، اور وہ خلقت اپنا اخلاق پیدا سب کرے سے گی۔ پہلا تو خالق، حلق نہیں خالق ہونا چاہیے تھا نا۔ جی بالکل، خالق ہے اصل ورڈ۔ خالق کسے جی کہتے ہیں؟ اب میں نے کہا نا فائل اور مفعول، فائل، خالق، سیم پیٹرن ہے کہ نہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے نا، فائل، جی، فاعل، مفعول، خالق، یعنی کہ ایکشن کرنے والا، پیدا فائل کرنے جی، والا، فائل ہے نا، خالق جو ہے نا وہی فائل ہے نا، بنانے جی، والا اور مخلوق مفعول کے سانچے پہ ہے، مفعول مفعول، جی۔ مخلوق، پیدا کیے جانے والے۔ خالق ہے پیدا جی جس کرنے کو والا، پیدا کیا، اور مخلوق کون ہے؟ اور پیدا کیے جانے والا، جس جس کو کو پیدا خالق کیا پیدا ہے، کر رہے وہ مخلوق جس کو ہوتی ہے۔ خالق نے پیدا کیا۔ مفعول کے سانچے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا۔ جی تو اب آپ نے بتانا ہے، یہ ورڈ ہے خالقہ، اس کو میں توڑ کے علیحدہ ہاں، کر دوں گی، اور پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر کم رہ جائے گا، ضمائر، جی وہ ضمیر آ گیا۔ ضمیر آ گیا جی۔ ٹھیک ہے، خالقہ اور کم یہ دو الفاظ ہیں، ان سے مل کے جی یہ بنا ہے۔ کم، ضمیر جی، کم ہو گیا ضمیر۔ جی اب اس کو کیسے ہم مزید کیا کریں گے؟ میں نے کہا لفظ کو توڑ کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے۔ خالقہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے نا، نشانی؟ ابھی کتنے آپ نے فعل آپ بتائی نے تھی پڑھے ابھی۔ ہیں؟ ہم نے تین فعل پڑھے ہیں نا، کون کون سا؟ ماضی مضارع، ماضی ماضی ہوا، مضارع اور مضارع ہوا، اور چار، امر اور نہیں۔ امر اور نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہ چار پڑھے ہیں، اب یہ مضارع ہو سکتا ہے؟ سمیا؟ نہیں یہ ماضی ہے نا، میں صرف آپ نے مجھے نشانیاں بتانی ہیں، مضارع کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اب یہ مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی ابھی تو ہم نے ڈسکس کی ہے۔ وہی کہہ رہی ہوں، ابھی آپ نے بتایا تو ابھی میں بھول گئی ہوں۔ مضارع کی نشانی کیا ہوتی ہے جس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ فعل مضارع ہے؟ لکھا کریں نا، اس لیے میں نے کہا چیزیں لکھا کریں۔ میں لکھتی تو ہوں، لکھتی ہوں۔ تو مضارع کی کیا پہچان ہوتی ہے جس کو دیکھ کے، کرن آپ کو یاد ہے مضارع کی پہچان؟ جی کرن، مضارع کی پہچان یاد ہے؟ سعدیہ؟ یتان ہوگا اس کے آخر میں، یتان سے پہچانا سٹارٹ جاتا میں ہے بیٹا مضارع، مادے سے پہلے ہوتا ہے، پہلے، مادے ٹھیک ہے سے نا، پہلے۔ مادے سے پہلے ہوتا ہے۔ تو مادے سے پہلے یہ تان میں سے کوئی ایک حرف ہونا لازمی ہے فعل مضارع ہونے کے یہ لیے۔ ماضی ہے کیونکہ اس کے اینڈ میں زبر ہے، جی، اور مضارع کی اینڈنگ پیش پہ، شروع میں یہ تان ہوتا ہے، اینڈ اور پہ مضارع پیش کی ہوتا پیش ہے، پہ ہوتی ہے، اور مضارع کی ماضی اینڈنگ کے پیش اینڈ پہ پہ ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اور کچھ اضافی بھی نہیں زبر ہوتا، جی، اور امر اور نہیں کے لاسٹ لیٹر پہ ہمیشہ ساکن جزم ہوتا ہے۔ جزم ہوتی ہے، جزم ہوتی تو ہے یہی جی۔ نشانی آپ کی ایک دم سے آپ کو نظر آنی چاہیے کہ آخر میں وہ زبر ہے تو بس ماضی ہے۔ ماضی ہے جی، تو یہ ہو گیا فعل ماضی، ٹھیک ہے، فعل پہلی ماضی ہو گیا۔ بات۔ دوسرے نمبر پہ کہ یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فعل لام کاف، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اب ماضی جو ہے، ہم نے پچھلی دفعہ جو گردان پڑی تھی اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کے آگے لگا ہوا ہے کم، اس کے فوراً بعد کیا جی لکھا ہوا ہے؟
कुम। हमने अपने हाथ को खोल के रखना है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को पहले भी बताया था कि हाथ पे हमने याद करना है। पहली दो उंगलियां मुजक्कर और मुअन्नस की गायब ग्रुप में। अच्छा तुम। सब बच्चे अपना हाथ खोल लें। पहली दो उंगलियां लेडी फिंगर और रिंग फिंगर, ये गायब ग्रुप है, ठीक है। आखिरी दो उंगलियां, जो बीच की दो उंगली हैं, वो हाजिर, जिसमें यू या तुम आता है। और जो लास्ट लेटर अंगूठा है, वो मुतकल्लम है, जिसमें मैं और हम आता है। इस हम तरह से आता याद है जी। रखना है, ठीक है। अच्छा, जी। अब जो वर्ड्स हमने याद किए थे, क्या उसमें काफ वाला डंडे वाला कोई वर्ड आया था? जो गर्दान हमने पढ़ी थी, नहीं उसमें नहीं आया था, नहीं आया तो था। उसमें ते आते हैं, आखिर में सब ते हाँ आते हैं। त, जी, उसमें उसमें ती, नहीं आया था। तुमा, तुम, तुन्ना, ठीक जी है। तो अब ये जी जी। दूसरी बात याद रखनी है आप लोगों ने कि अगर तो ते की शक्लें हैं, त, ती, तुमा, तुम, तुन्ना, तो ये हमेशा फाइल का तर्जमा करना है आप लोगों ने। क्या तर्जमा करना है? फाइली, यानी कि इसके आगे ने आना है, ठीक है। आप जी कहोगे तुमने पैदा किया, ठीक है। तूने पैदा किया, तुम दोनों ने पैदा किया, तुम सब ने पैदा किया, मुज़क्कर या मुअन्नस। तो अगर तो एंड पे ते हो तो वो फाइल होता है और उसके साथ ने लगता है। और अगर एंड पे काफ की शक्ल हो, क, की, कुमा, कुम और कुन्ना, तो ये हमेशा मफूल बन के आता है। अभी जिस तरह मैंने हे की बात बताई ना, तो ये हमेशा क्या बन के आएगा? मफऊल, मफूल। जिसके मफूल। आगे का, की, के आएगा तर्जमे में। तो अब यहां पे मुझे आप बताओगे समिया कि यहाँ पे खाला का आपने कहा है फेले माजी है, तो इसका तर्जमा क्या करोगे? हलकता। खाला का, इसका तर्जमा क्या होगा? हलका। उसने बनाया। उस कहाँ से आ गया इसमें? फिर बनाना होगा। बनाना, जिस लफ्ज के आखिर में ना आता है वो तो इसम होता है। खाना, सोना, रोना। पैदा। पैदा किया, पैदा किया। पैदा किया, माजी है। पैदा किया। आई जी समझ? पैदा किया। अभी अभी आपने कहा कि ये जी फेल है और माजी है, तो फेल माजी जी के तौर पे पैदा तर्जमा किया। करोगे ना? खाली कहना तो पैदा किया, जी पैदा किया। जी, तो इसका तर्जमा क्या बन रहा है? पैदा किया, पैदा किया। ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया खाला का। कुम का तर्जमा क्या हलाका जी। करेंगे हम? उसने। ने किसके साथ आता है? अभी अभी मैंने क्या सिखाया आपको? वो। हाँ जी। हम्म, ने किसके साथ आता है? फाइल के साथ या मफूल के साथ? ये फाइल के साथ। फाइल के साथ। तो फाइल की कौन सी शक्लें हैं और मफूल की कौन सी शक्लें हैं? हम तो इसकी कर रहे हैं ना, मफूल का कर रहे हैं नहीं ना। नहीं, मैंने अभी लिखवाया है बेटा, उसको देख के बताओ। हाँ जी। फाइल का का, ताकि की, कुआ। तुम फाइल की तो ये है ना, ता, ती, तुमा, तुम, तुना। तो ते वाली शक्ल है कि काफ वाली शक्ल है यहाँ पे? यहाँ के पे काफ वाली है तो तो हम मफूल का करेंगे, तो का, इसका की, इसका कु, मतलब है कुआ। कुम तो मफूल है। जी। तो और उसके साथ का की को आता है। पैदा किया, क्या तर्जमा होगा कुम का? पैदा किया। वो तो अ, खला का हो गया ना। कुम का तर्जमा हाँ क्या पैदा होगा? किया। पैदा किया। कुम का तर्जमा क्या है बेटा?
नहीं पता। जो ते के तर्जमे हैं वही तुम्हें काफ के तर्जमे हैं। तुम का क्या मतलब होता है? तुम सबको। तुम सबको। तुम सबको पैदा किया। ये याद रखो, जो जो ऊपर ते की लफ्ज के मीनिंग्स है ना, वही काफ के लफ्ज के मीनिंग है। अच्छा, काफ के भी वही आएंगे, सेम ठीक है, मीनिंग तुम है, सबको सिर्फ वो पैदा किया। फाइल है और वो मफूल है। एक के ते तुमको होगा तो ने लगना है, काफ होगा तो का की के लगना है। तुमको पैदा किया, तुम दो को पैदा किया, तुम सबको पैदा किया। जी बिल्कुल। अगर होता खाला का ता तो कहते तू एक मुजक्कर को पैदा किया, ती तू एक हाँ, मुअन्नस को पैदा किया, पैदा तुमा किया। तुम और दोनों को पैदा तुम किया, तुम तुम सब मुजक्करों को पैदा किया, तुम ना सब तुम सब मुअन्नसों को पैदा किया। मनुष्यों को पैदा किया। तो यानी कि पैदा किया तुम सब को। मुजक्कर, तुम सबको ठीक है। पैदा किया, तुम वो तो हम सबको। सीखने के लिए जी। मुजक्कर मुअन्नस कहते हैं ना। कुरान में तो ऐसे अच्छा, तर्जुमा नहीं होता ना। खलकाकुम, तुम पैदा किया तुम सबको। तुम सबको। ठीक है। यहां तक इसका बात समझ आई? जी। अब एक पॉइंट रह गया कि फेल तो हो गया, मफूल भी हो गया, तो इसका फाइल किधर चला गया? आखिर फाइल कोई होगा जिसने एक्शन किया तो मफूल आया ना। तुम सबको किसने पैदा किया? किसी ने तो पैदा किया ना। जी। जी। तो जो फाइल होता है, इन माजी के जितनी भी शक्लें हमने पढ़ी थी, मैंने बताया था उसके अंदर छुप के बैठा होता है, हमें आंखों से नजर नहीं आता। तो खाला का क्या है? ये वाहिद है, तस्नीह है कि जमा है? वाहिद। वाहिद है। ठीक है। जो ये वर्ड जी। बनता है ना, वही इसके अंदर प्रोनाउन छुपा हुआ होता है। मैंने कहा दो दो उंगलियां पहली मारी गायब ग्रुप की, वाहिद के लिए अगली दो जी, गायब के हाजिर लिए। की और आखिरी मुतकल्लम की। हाजिर की तो ये किस ग्रुप मुतकल्लम में की। किससे ताल्लुक है इसका, खाला का? इसका पहली दो से वाहिद का। वाहिद। ठीक है। वाहिद तो मुजक्कर। वाहिद जी। की प्रोनाउन क्या होता है? उर्दू का तर्जमा क्या होता है? अगर कोई गैर हाजिर मौजूद मुजक्कर है तो उसके उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे? तुम। गायब में तुम आता है। नहीं, वो उस। 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 ठीक है। इसका मतलब है इसके अंदर जी। हुआ छुप के बैठा हुआ है। छुपा। जी, उस करेंगे, क्योंकि वो उस। सामने भी नहीं है और वो हाजिर भी नहीं और है, तो है उसको। एक। जी। ठीक है। जी हाँ, है एक। तो उसने उस आएगा। पैदा किया, उसने उसने पैदा किया। तुम सबको। ये इसका तर्जमा बन रहा पैदा है। किया। तो वो फिर क्या लगेगा? हुआ। हुआ। आपको कहा था हुआ। ना, जब आंखों से नजर आ रहा है की शक्ल, तो वो मफूल होता है। और जो फाइल होता है वो छुप के अंदर बैठा होता है। अगर पिछली गर्दान आप जहन में लेके आओ, गर्दान याद है आपने को क्या कर लिखवाई है लास्ट टाइम मैंने? जी। जअला सामिया। समीआ नसरा सामिया जी। हसदा। क्या उसका हमने तर्जमा किया था? उसने सुना, उन दो ने सुना, उन सब ने सुना। तो उसने कहाँ से आया था? अंदर छुप के बैठा ये था ना। उसके अंदर छुप के बैठा था जी। छुप के बैठा था। हर फेल के अंदर छुप के बैठा होता है एक फाइल। जय बता, फेल हो ही नहीं सकता फाइल के बगैर। लेकिन फाइल आपको नजर नहीं आ रहा तो कहाँ गया? वो इसका उसके अंदर मतलब है छुप के कि बैठा हुआ था। अंदर छुप के बैठा हुआ है। तो माजी के हर लफ्ज के अंदर एक फाइल छुप के बैठा होता है। तो माजी की शक्ल से हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा फाइल है। खाला का है, तो अब हमने कहा हुआ छुपा हुआ है। अगर खालाकत ते साकिन होती तो ते साकिन किसके लिए इस्तेमाल होती है? गायब मुअन्नस के लिए। तो हम कहते इसके अंदर हिया छुपी हुई है। इस तरह से हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक है। अब हम आगे जी। चलते हैं अगले बच्चे के ऊपर। जी। किरण आप करोगे अब?
یہ ہمارے پاس ورڈ ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے ہم نے پہلے کیا ہوا ہے، آگے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آیت نمبر ہے جی 23۔ ذرا تھوڑی سی اب سپیڈ پکڑیں تاکہ سب کی باری آ جائے۔ سادی آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ کر لو، جی آسان ہے۔ صادقین جی میں دیکھنے لگی ہوں، ابھی میں نے کیا بولا تھا؟ 23 ہاں، نزلنا، نزلنا، نز، روٹ ورڈ ہے نون زال لام، ٹھیک ہے، نزل، نون 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 الف زے لام، لام۔ اردو کا کیا ورڈ دماغ میں آتا ہے؟ نازل، بالکل، نازل، اور نازل، نزل، نزول نے بالکل بالکل زبردست، نزول۔ تو کیا مطلب ہے نازل اور نزول کا؟ مطلب کہ ان کے اوپر نازل فرمائی مینس کے اتارا، 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 ٹھیک ہے، اتاری، بالکل۔ نون نون تو الف اب لام، یہ ورڈ کیا ہے؟ نزلنا، سب سے پہلے نازل ہم نے فرمائی، بتانا ہے نا کہ اس سب میں فعل ہے، کیا ہے؟ نازل فرمائی، نشانیاں دیکھنی ہے ہم نے، فیل ہے، فعل، نازل فرمائی، فیل، بالکل۔ میں نے کہا اس تھا میں کہ فیل ہے، اگر تیسرے لیٹر کے اوپر ساکن ہے تو وہ فعل ہے، اگر درمیان میں ساکن ہے تو وہ اسم ہے۔ اس نشانی کو لکھ لو اگر آپ کو یاد نہیں ہے۔ تیسرے حرف پہ مادے کے تیسرے حرف پہ تیسرے حرف، جس کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں، پر ساکن ہو تو فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھا تیسرے حرف پہ، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا، پہلے 5 جو لفظ ہیں اس کا تیسرا حرف، اس میں کوئی ساکن نہیں ہوتا اور تیسرا حرف پہ بھی حرکت ہوتی ہے۔ 6 سے لے کے آخری 10 تک جو ہے، پھر تیسرا لیٹر ساکن ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کا پہلے گروپ سے تعلق ہے کہ آخری 10 الفاظ سے؟ پہلے 5 میں کوئی ساکن نہیں، اور آخری 10 جو ہیں اس میں تیسرے حرف پہ ساکن ہوتا ہے۔ تو اب پہلے 5 الفاظ سے اس کا تعلق ہے کہ آخری 10 سے؟ سادیا، آخری آخری 10 الفاظ سے، ٹھیک ہے۔ 5، تو اس کا آخری مطلب نام ہوا کہ کلمہ، یہ غائب گروپ سے تو نہیں ہو سکتا نا، یا حاضر سے ہے نہیں، یا متکلم سے ہے، یا تم گروپ سے ہے یا میں ہم گروپ سے ہے۔ تو اب آپ اس کو توڑ کے آپ نے روٹ ورڈ جب نکال لیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ نزل ایک طرف رہ گیا، اور نون نون الف نام، نا کا کیا مطلب ہے؟ نام، یہ تان میں نون کا نام، کیا مطلب تھا؟ نون استعمال مذکر کے لیے، نہیں نہیں، نون یہ ذکر، تان کے جو 4 لیٹر تھے، یا تا حمزہ نون، تو نون کا ترجمہ ہم کیا کرتے تھے؟ اونچائی پہ نون زفر نہ، نہیں بیٹا، نون ہم یہ کرتے ہیں ہم کے لیے، آپ کو بتائیے سارے پرو ناؤن ہیں۔ نون، ہاں ہاں پروناؤن، پرو ناؤن میں تو ہوتا ہے نا تم، ہم، میں، ہم، وہ، اس، ان، یہ ترجمے بنتے ہیں۔ ہم، تو شروع میں نون ہو تو بھی مطلب ہم، اور آخر میں نون الف نہ ہو تو بھی مطلب ہم، دونوں کا مطلب ہم ہے۔
شروع میں اکیلا نون آتا ہے، یہ تان میں اکیلا نون آتا ہے، اور ماضی میں پورا نون الف نہ آتا ہے۔ یہ تان میں وہ شروع مادے سے پہلے لگتا ہے مضارع میں، اور ماضی میں روٹ ورڈ کے بعد لگتا ہے۔ یہ بھی نشانی یاد رکھنی ہے۔ سادیہ یہ سمجھ آئیے؟ ریپیٹ کرو گے؟ نون زبر نہ ہم جی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جی جی بالکل، مز- مادے سے پہلے ما- پہل- اکیلا نون، اور اور اس کا مادے کے مطلب بعد ہے ہم، الف لگ کے۔ ٹھیک ہے، اور یہ مضارع کی پہچان ہے۔ مادے کے بعد نون الف نہ، اس کا مطلب بھی ہم ہے، اور یہ ماضی میں آتا ہے۔ نشانی ہو گئی نا؟ مادے سے پہلے اکیلا نون ہے تو وہ فعل مضارع ہے، اور مادے کے بعد نون الف نہ ہے تو وہ فعل ماضی ہے۔ اپوزٹ ہو گیا؟ سمجھ آئی سعدیہ؟ جی یہ تان نہیں ہے نا، نزل سے پہلے یہ تان علامت مضارع لگی ہوئی ہے۔ اگر اس پہلے نون نون کو ہم علامت مضارع سمجھیں یہ تان کی، تو خالی ذیل لام دو لیٹر سے تو نہیں نا روٹ ورڈ بن سکتا۔ روٹ ورڈ کے لیے ہمارے پاس جی 3 حرف کا ہونا لازمی ہے۔ اگر 4 لیٹر میں نون ہمیں ملتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ نون الف نہ ہم جی نے سیکھ لیا کہ یہ ماضی میں آتا ہے، تو نزل کا کیا ترجمہ کریں گے؟ نازل نازل کیا۔ بالکل پرفیکٹ ہو گیا، نازل کیا۔ نون الف نہ، ہم نے ہم نے، بالکل زبردست، بس یہی ترجمہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ اس کے ساتھ نے لگا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نا جو ہے فائل کا ہے۔ آئی سمجھ؟ پہ کام ہو رہے، ٹھیک تو ہے۔ اس میں مفعول ہمارے پاس نہیں ہے۔ نازل کیا ہم نے، تو نے ہم، جب بھی آئے تو وہ فائل ہوتا ہے نا، ابھی میں نے آپ کو سکھایا ہے، فائل کے ساتھ نے آتا ہے۔ کام کر، جی بالکل، تو یہاں پہ آپ جو نے فائل کے طور پہ ترجمہ کیا، نازل کیا ہم نے۔ ہم، اچھا، حاصل کی۔ یہ چلا ہم جیسے جیسے پریکٹس کرتے جائیں گے آپ لوگوں کو سمجھ آتی جائے گی۔ نئی نئی ہر چیز مشکل لگتی ہے، لیکن یہ ہے بہت آسان اور انٹرسٹنگ۔ جی کون سا بچہ رہ گیا ہے؟ فرا صابری، کرن آپ ایک موجود ہو؟ بات پوچھ لوں؟ جی جی، آپ 10 باتیں پوچھیں۔ جی یہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ مادے سے پہلے اکیلا نون یہ ہر ساکن ہو تو مادے کے تیسرے حرف لام کلمہ پر ساکن ہو تو فعل ماضی ہے، لیکن پہلے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اگر ماضی کا اینڈ ہمیشہ زبر پر ہوتا ہے۔ جی بیٹا، وہ ہم اب اس بات میں کرتے ہیں 3 حرفی اسرا جو پہلا ورڈ ہے اس کی، جس طرح خالہ کا ہے، ٹھیک ہے، جی اسی کو اگر آپ جی واحد بناؤ گے تو وہ بن جائے گا نازالہ۔ یہ تو آگے ایڈ کرتے گئے ہیں نا ہم۔ اچھا، یہ بعد والی، یہ پہلی بات کے والی لیے بات نہیں ہے پوری یہ وہ؟ پوری گردان کی بات نہیں ہو رہی، جی بعد والے میں تو اچھا نشانیاں مل جاتی ہیں نا ہمیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ تی، تما، تم، تنا، یہ صرف فعل ماضی میں آتا ہے، مضارع میں نہیں آتا۔ جی، یہ تو ٹھیک ہے، وہ سمجھ ہے، لیکن اس کی نہیں، مجھے اس پہ کنفیوز ہو گئی ہوں تھوڑا۔ جی وہی بتایا کہ وہ مادے کی، واحد ورڈ میں صرف ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جعلا، مادے کے تیسرے، خلقا، ناصارا، سامعا، یہ سب زبر پینڈ ہو رہے ہیں کہ اچھا نہیں؟ یہ سب زبر پہ اینڈ ہو رہے ہیں نا؟ تو یہ اب اس میں ہمیں نشانی چاہیے نا، کیونکہ اس میں کوئی اور نشانی نہیں ہے، تو جب تو آگے، یہ نزل، ہاں جب یہ آگے نازل، نشانیاں شروع ہو گئیں، خلقتا، خلقتی، خلقتما، خلقتم، خلقتنا،
تو اب یہ ہم نے سیکھ لیا کہ یہ سارے ورڈ فعل ماضی میں آتے ہیں، تو اب نشانی تو کی پھر ضرورت نہیں رہی یہ نا۔ مادے کے تیسرے حرف لام کلمہ پر ساکن ہو تو فعل ماضی، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی بھی اس کی نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ نے پچھلی کلاس اٹینڈ کی تھی جی جی تو گردان نہیں میں نے آپ کو لکھوائی تھی؟ کروائی تھی گردان، وہ میں نے تو کی بھی ہے، لکھی بھی ہے۔ ہاں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے نا بیٹا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل 15 ورڈز ہوتے ہیں۔ جی، یا 15 ورڈ ہوتے ہیں، جی یہ بھی آتے اگر ہیں۔ آپ پچھلا لیسن کھول لو تو آپ کو 5 زیادہ۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے جو موجود نہیں، 7 وہ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے موجود ہیں، اور 3 ہم متکلم کو جی، کہتے ہیں۔ تو جو پہلے 6 ہیں اس میں نے کہا تھا پہلے 5 ورڈ جو ہیں ان کا لاسٹ لیٹر حرکت والا ہوتا ہے۔ خلقہ، خلقا، خلقو، خلقت، صرف روٹ ورڈ دیکھنا ہے آپ نے، اس کے آگے نہیں دیکھنا۔ ٹھیک ہے خلقتا، صرف خے لام کاف کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان سب کے اینڈ میں حرکت ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے 5 کے۔ جی، یہ تو ہے۔ تو جو 6 پہ پہنچے ہو تو لاسٹ لیٹر ساکن ہو گیا ہے، خلق نہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ ہم یہ ہم پہلے کی بات نہیں کر رہے، یہ مادے کے تیسرے لام یہ ہم جی، یہ بعد والے کی بات کر رہے ہیں، یا ٹھیک ہے نا؟ متکلم کا یہی ہے نا؟ ورڈ ہے نا۔ متکلم، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے اس نے پاس نازل، دوسری جی نشانیاں آ گئی ہیں ماضی کی، تو اب آپ کو وہ والی نشانی تو چاہیے نہیں ہے، زبر والی نشانی۔ جی ٹھیک ہے پہلے ورڈ ٹھیک میں ہے کیونکہ کوئی نشانی نہیں ہے تو اس لیے آپ حرکت کی نشانی سے پہچانتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بعد میں تو یہ ساری تے والی شکلیں، میں نے کہا مادے کے فوراً بعد تے والی شکلیں ہوں گی تو ماضی ہوگا، اب آپ کو ضرورت ہی نہیں کوئی اور نشانی دیکھنے کی۔ نہ یہ امر میں آتا ہے، نہ یہ فعل نہیں میں آتا ہے، نہ یہ فعل مضارع میں آتا ہے۔ سمجھ آئی؟ چلے، باجی ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی پوچھیں۔ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے باجی وہ یہ کہ جب ضمائر آ جاتے ہیں فعل کے ساتھ، چاہے وہ ماضی ہو یا وہ مضارع ہو، تو جیسے یہ تم، ہم یا تا تی کا کی، تو وہ پہچان ہو گئی مفعول کی۔ ابھی ٹھیک ہے، فائل مفعول پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے بیٹا، میں نے علیحدہ علیحدہ آپ کو بتایا ہے۔ میری شروع سے کلاس مس ہو گئی باجی، میری نا ٹائمنگ مکسڈ اپ ہو گئی، میں سمجھ رہی تھی کلاس 12:30 ہونی، وہ تو میں نے بائی فلوک ہی میں نے کہا آن کر لوں پہلے ہی ٹائم سے، تو میں نے دیکھا کلاس آن ہوئی ہوئی ہے۔ چلیے یہ میں نے دہرانی بھی ہے نا کیونکہ آج سارے بچے نہیں آ سکے، تو میں اس کو دہراؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اچھا، میں۔ یہ جو سامنے لکھا ہو نا باجی، آپ نے لکھا ہو نا کہ ہم مفعول کے لیے، یہ اور آپ یہ آج سننا اچھے طرح سے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر مجھ سے پوچھنا۔ جی باجی، یہ جو لاسٹ والے 2 باکسز ہیں لیفٹ جی، سائڈ پہ، تا تی تم تنا، باجی آپ نے فائل ہی لکھا ہوا ہے یا فائل ہے؟ یہ فائلی لفظ میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ فائلی سے مراد ہے کہ فائل بن کے آ رہے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہو کہ یہ جر سے جری، صحیح، ٹھیک ہو گیا ٹھیک باجی۔ ہے نا؟ نسب سے نسبی، رفعی، اسی طرح فاعل سے فاعلی۔ جی باجی، جزاک اللہ خیر۔ جی، تو یہاں پہ ایک ورڈ آ گیا ہے کفرو۔ کرن آپ ہو کلاس میں؟ کرن آج ویسے بھی میں بزی تھی۔ جی، اور کون سا بچہ ہے جس کی باری نہیں آئی؟ میری باری آپ نہیں نہیں، آئی تھی فرا باجی۔ آپ ہی کر لو پھر۔ جی، کفرو، ان سب نے میں کلاس کفر کلاس کیا، میں ہوں۔ یہ جمع غائب کا ہے، مذکر۔ جی، میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ورڈ توڑنا ہے۔ جی پہلے کفر، کافارا تو ہو گئے اس کے روٹ ورڈ۔ کاف، فا، را مادہ ہے۔ جی مادہ کے یہ ہو گئے، اور مطلب واؤ کیا ہے اس کا؟ الف، اردو کے ورڈز بتاؤ اس سے ملتے ہوئے، اس روٹ ورڈ ان سے۔ کفارو، عربی کا یاد آ رہا، فعلو، اس روٹ ورڈ سے بیٹا اتنے زیادہ الفاظ ہیں۔ کفارو،
बाजी अरबी के याद आ रहे हैं, नसारू, कफारू। बेटा मैं इस रूट वर्ड की बात कर रही हूँ। अच्छा, कफारा का। काफे रे, इस रूट वर्ड से उर्दू के अल्फाज बताओ। सबर, क्या? सात बारा, क्या बोल रहे हो नसर, बेटा? कफारू का बताऊं बाजी या सिर्फ कफर? रूट वर्ड किसको कहते हैं? इसका मादा हो गया काफारा। तो इस मादे से अल्फाज बनाने को कह रही हूं ना बच्चे, उर्दू के अल्फाज। कु- कुफर का बाजी बनाऊं या कफर? कफर का होगा सबर। गलत है बाजी के? ठीक है। आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हो। नहीं पा रही बाजी, नहीं समझ आ रूट रही। वर्ड किसको कहते हैं? मादे के जो तीन हरफ होते हैं ना तो क्या उनको। है? काफारा बाजी, तो काफ। इसी हाँ, से कफर। उर्दू के अल्फाज बनाओ ना बेटा। काफ फे रे जिसके अंदर आता हो। अच्छा अच्छा, जिसके अंदर फेर ही आता हो। फे रे नहीं कह रही, काफ फे रे। काफी। एग्जाम्पल बता दूं? जैसे जी। कुफर, कफार, ऐसे बनाए। अच्छा अच्छा, उसी उसी का मस्दर भी बाजी, सारा कुछ उसी का। मैं तो सिर्फ बेटा कफा उर्दू के अल्फाज पूछे हैं आपसे कि इस रूट वर्ड के उर्दू के कोई अल्फाज बना दें। का। अच्छा, काफिर, कुफर, कुफार, काफिर, ठीक हो गया। कुफरान, कुफरान नेमत जैसे कहते हैं। जी, बात समझ आ गई आपको? ये सब हाँ आप जी। इसी रूट वर्ड के अल्फाज हैं। ठीक है। जी। अब आपने कहा इस के ये कौन सा फेल है? ये फेल माजी है बाजी। क्या निशानी है इसमें फेल माजी होने की? इसकी पहले तो पहले हरफ पे तो वैसे ही जबर है। और आखिर पे जो वाव अलिफ आ रही है वो जमा माजी में जमा गायब के ऊपर आती है। जी, वाव अलिफ जो है ये आपको बता रही है कि ये आपने कहा जमा गायब, मुजक्कर गायब जमा मुजक्कर गायब जी। के लिए ये सिस्टर, आती ये है। इसके काफा रू पे पेश है तो ये फेल माजी होगा। ये हम पहले लफ्ज केयर कर देख रहे हैं। जी बेटा, मैंने आपको कहा है कि सिर्फ पहले लफ्ज का जबर देखना है और किसी लफ्ज में जबर नहीं देखना। ठीक है, ठीक है। अभी इतना लंबा इसको एक्सप्लेन किया है मैंने, फरा को। जो वाहिद वर्ड है ना जिसमें ऊपर खाला का लिखा हुआ है, पहला अब वर्ड जो आप है ठीक है, ठीक है। उस पे सिर्फ देखना है जबर आपने, क्योंकि उसमें कोई और निशानी नहीं है। तो आपको अगर पेश है तो वो मुजारे है, अगर जबर है तो वो माजी है, अगर साकिन है तो वो अमर या नहीं है। अकेले वर्ड जहां सिर्फ रूट वर्ड हो, जब आगे निशानी आ जाए तो फिर हमें जरूरत ही नहीं है। आई समझ? फिर उस निशानी से हमने बताना है कि क्या है। तो क्या तर्जमा होगा इसका? उन सब मुजक्करों ने कुफर किया। बिल्कुल ठीक है, आपने मुजक्कर कहा गायब, उन सब मुजक्करों मुजक्कर गायब ने ने। कुफर किया। उन जब कह दिया तो गायब को तो बताने कहने की जरूरत ही नहीं है। उन हम्म, आता ही गायब के लिए है। उन सब मुजक्करों ने कुफर किया। अब यहाँ पे का। उन सब कहाँ से लेके आए हो? क्यों लेके आए हो? उन सब कहाँ से तर्जमा निकाला है? क्योंकि वो गायब हैं और यहाँ पे मौजूद नहीं है। और बेटा वर्ड सब। में कोई निशानी होती है ना, निशानी से आपने बातें बतानी होती हैं। जी, वो जो वाव अलिफ है। जी, मैंने आपको ये बताया था कि हर फेल के अंदर छुप फाइल के छुपा हुआ था। फाइल बैठा हुआ होता है। जी जी, फाइल छुपा हुआ था। तो हम इसको कहते हैं फेल विद फाइल, जिसको फेल बे का बफाइल मतलब बाजी, होता है ना साथ। जिसको बिल फेल बफाइल फाइल। कहते हैं। बिल फाइल बाजी, ये सही लफ्ज क्या है? फेल बफाइल या फेल बिल फाइल, या बिल दोनों ही कह फाइल, बे सकते हैं। का मतलब होता है ना साथ। साथ आगे जी। अल अल जो है मारिफा के लिए अल फाइल, फाइल के साथ फेल या फेल के साथ फाइल। फेल बिल फाइल। तो फिर बे का मतलब बताने के होता है लिए साथ।
ये फेल बिल फाइल है। यानी कि इसके अंदर इसका फाइल छुप के बैठा हुआ है, और वो कौन सा फाइल है इसके अंदर? वो वाओ अलिफ में कौन सी प्रोनाउन होगा? हम बाजी। हम, बिल्कुल ठीक है। आपको बताया कि ये छुप के बैठा होता है, हे की शक्लें अंदर छुप के बैठी होती हैं। बाजी इसी को ज़मीर मुस्ततिर कहते हैं। जी, इसीलिए कि वो नजर नहीं आ रही ना। ये ठीक हो गया। मुस्ततिर का क्या रूट वर्ड है? सतारा सीन तारो। सतर। सतर किसको कहते हैं? जो कवर्ड हो चीज, छुपी हुई। बिल्कुल। तो ये कवर्ड। ढांपी हुई है, कवर्ड है, नजर नहीं आ रहा इसका जो जमीर है ना, इसलिए उसको मुस्ततिर कहते हैं। जी बाजी। ढांपा हुआ, ढांपे जाने वाला। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आई है बात की। जी बाजी। ये किरण, आप बताना चाहोगे? आपके पास टाइम है, कुछ बिजी तो नहीं हो? बाकी बाजी सब। आयशा ठीक है। जी। आयशा की तबीयत कैसी है? आयशा ठीक है, वो गांव गई हुई है, वहां पे उसका कोई आज उसने स्कूल खोला हुआ है स्पेशल, मतलब गरीब बच्चों के लिए, तो वहां कोई उनके फंक्शन चल रहे हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे सबकी कोशिश। आमीन। काफी ज्यादा वो काम करती है माशाल्लाह। माशाल्लाह। किरण, आप जवाब अब नहीं दे रहे बेटा, आपके पास टाइम है या आप अगली दफा बताओगे? वरना बाकी सब पूरे हो गए हैं। ये माइक बंद हुआ था, मैंने देखा। कफारू का और कोई जी मैं वर्ड, वर्ड। जी और कोई? एक। जी जी। आप बताएं। ये है जी आयत नंबर 31। आरा जा हम, ये बड़ा अच्छा मिल गया है, बल्कि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। एक है अल्लमा, अल्लमा, और दूसरा वर्ड है अराजा हम। अलामा अरजा हम। अराजा हम। दोनों ये आसान वर्ड्स अरबी हैं का इसको। वर्ड, अरबी का अल अरजा हम। जी। क्या इसको आप तोड़ोगे? अरजा, ये तो मादा हो गया। ठीक हो गया। और आइन, रा, और ज़ाद, ये मादा हो गया। ज़ाद मादा हो गया। हम जो है वो मफूल हो गया। बिल्कुल जबरदस्त बात बताई, क्योंकि आंखों से हमने कहा जब भी नजर आता है वो हमेशा मफूल होता है। तो ये है हमारे पास और मफूल। और हमने कहा था कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आराजा के अंदर, अब आराजा को देख के बताओ कि ये पहले ग्रुप से है, पहली दो उंगलियों से है, अगली दो उंगलियों से है, कि आखिरी उंगली से है? नहीं, ये पहली दो में से होगा क्योंकि ये गायब। थर्ड लेटर हरकत वाला है ना? थर्ड, जी थर्ड हरकत लेटर जब वाला। भी हरकत वाला होगा वो पहले पांच अल्फाज में से होगा। ये सबसे आसान बात याद है। पांच अल्फाज में। आगे ठीक छह के है बाद जी। तो सारे साकिन वाले आ जाते हैं ना। तो ये इतना आसान बात हो जाती है जी अगर आपको ये समझ आ जाए। अब इसका मतलब है ये पहले पांच वर्ड्स में से है। जी तो इस जी, पहले अब पांच पहले में। पांच में से है तो किस नंबर पे आएगा, किस खाने में आएगा? आराजा। अकेला रूट वर्ड तो सब अरजा पहला ये वर्ड होता है ना। गायब में आएगा। गायब ग्रुप में तो आ गया ना। उसके बाद ग्रुप में आ गया। अदद कौन से में आएगा, वाहिद में, तस्निया में, के जमा में? ये वाहिद में आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि तस्निया या जमा के लिए तो आगे कुछ ऐड हो हाँ जाता है ना। जी। तो अगर कुछ ऐड हम्म, नहीं है तो इसका मतलब है ये वाहिद है। वाहिद है। अराजा। जी। और एक तो वाहिद है। अरजा हम। अभी इसी पे हम रहते हैं। अराजा। जी ये पहली दो उंगलियों में से है, इसका मतलब है गायब है। जी। और क्योंकि इसके आगे कुछ गायब। एडिड नहीं है तो इसका मतलब है वाहिद है। और मुजक्कर है कि मुन्नस है?
اور یہ مذکر ہے. بالکل، پہلا جو ورڈ ہوتا ہے وہ مذکر گروپ میں سے ہوتا ہے. دوسری انگلی مؤنث کی ہے نا، جس میں مذکر. تے آنا شروع ہو جاتا ہے. جی تے ساکن، تا اور نون نسواں، جی یعنی کہ کچھ نہ کچھ ایڈڈ ہوتا ہے نا جی مؤنث کی لائن میں. تو مذکر ہے جی جو پہلا ورڈ ہوتا ہے وہ مذکر کا ہوتا ہے. اب آپ اور ہم نے کہا کہ ہم، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ مفعول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فائل اب اسی ورڈ مفعول. کے اندر چھپا ہوا ہے. تو پہلے ورڈ میں کون سا فائل ہوگا؟ یہ ہے فعل بل فائل. پہلے اب ماضی ہوگا. ماضی کا فائل کون فائل سا ہے؟ پہلا فائل واحد مذکر کے لیے. ماضی پہلا. جی سوال کر رہی ہوں نا. ہوا. جی ٹھیک ہوا. ہے، اب آپ نے ہوا کا ترجمہ کرنا ہے اور ارازا. جی ارازا کا کیا مطلب ہے؟ اب پھر آپ اس کو اردو سے ریلیٹ کرو. کوئی ورڈ آتا ہے آپ کا اردو کا دماغ میں؟ زمین. ارض. ہر زمین کو تو حمزہ سے شروع ہوتا ہے. یہ آئین ہے. اچھا وہ وہ حمزہ آئین سے ہے. ارے ار زاد جو ہے نا وہ ارض زمین ہوتا ہے. آئین ہے یہ آئین. ٹھیک. آئین سے. اسکول میں آپ کیا، اگر چھٹی کرنی ہو تو کیا دیتے ہو؟ دینا. دین نہیں نہیں بیٹا، دینا. اسکول میں اگر آپ نے چھٹی کرنی ہو تو ٹیچر کو کیا دیتے ہو؟ ارض. ارض کی ارضی وہ اپلیکیشن. اس کا ترجمہ کیا ہے اردو کا؟ ارض. عرضی باجی. عرضی. درخواست یا عرضی. عرضی. در عرضی. ایپلیکیشن کو اردو میں عرض کہتے ہیں یا عرضی. کسی کوئی ایسے بھی کہتے عرضی. ہیں باجی، عرض کیا ہے، وہ جو شاعر جی، کہتے ہیں عرض. شاعروں میں عرض بھی ہم کیا. کہتے ہیں عرض کیا ہے. کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے بڑا اچھا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عرض. جی عرض کیا ہے. عرض. تو تو باجی عرضی اور تینوں عرض میں کیا، اب کیا ترجمہ نکلے گا؟ عرض کو دینا، پیش کرنا. بالکل، پیش دینا. کیا ان سب کو. یا عرضی بھی اردو کا ورڈ ہم. ہے، عرضی بھی کہہ سکتے ہو. عرضی دی عرض انہیں. کیا. عرض کیا ان سب کو. عرض کیا اب ان سب فائل کو. کا بھی ترجمہ کرنا ہے نا، نے والا بھی کوئی ترجمہ آنا چاہیے. اس نے، اس ایک نے، اس اس ایک نے. مذکر نے. اس نے اس مذکر نے. عرض کیا. عرضی دی. عرض کیا. ہم ہم انہیں. اس نے عرض کیا. یا انہیں. ہاں، کا کی کو میں نے کہا ہم. نا مفعول کے ساتھ لگتا ہے. جی ان سب کو. ان سب کو. اس نے عرض کیا ان سب کو. ان سب کو. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ اردو کے ورڈ سوچو نا، ایک دم سے ترجمہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. عرض. علامہ کا عرضی. کیا ہوگا؟ جو آپ ہی کرو اس کو جلدی سے. علامہ. علم. علم ہوگا. علم، بالکل. عین لام میم روٹ ورڈ ہے. عین لام میم. اب یہ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ وہ- یہ ماضی ہے علامت کیونکہ مضارع نہیں، اس لیے ماضی. ٹھیک ہے. لا پلس ت نہیں ہے. ماضی امر فعل نہیں ہوتا تو شروع میں لا اور تے ہوتا نہیں ہے بھی. تان کا، وہ لاتا. بھی نہیں ہے. اگر یہ فعل امر ہوتا تو لاسٹ لیٹر ساکن ہوتا، جزم والا ہوتا. ٹھیک ہے. ساکن. تو اب وہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ فعل جو امر تین کا حرفی مادے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ زبر ہے. آئی سمجھ؟ زبر. تو جی اب تین یہ حرفی. آپ نے کہہ دیا کہ یہ فعل ماضی ہے، اور کوئی بھی جی فعل بغیر فائل کے نہیں ہوتا. علم. تو اس کا مطلب ہے یہ فعل بل فائل ہے. اب اس کے اندر فائل کون سا ہوگا؟ پہلی دو انگلیوں میں سے، اگلی دو انگلیوں میں سے ہے؟ یہ تھرڈ لیٹر کو بیٹا غائب دیکھنا میں بس سے آپ ہے. لوگوں نے. غائب میں. جی گائے گروپ سے. ٹھیک ہے. واحد ہے تثنیہ کے جمع ہے؟ جی واحد. بالکل. تثنیہ جمع ہوتا تو اس کے آگے کچھ ایڈڈ ہوتا.
अल्लमा, जी। अलिफ आ जाता। अल्लामा। अल्लमू, वाओ अलिफ आ जाता। ठीक है। मुअन्नस होता तो ते का होना जरूरी था, ते साकिन, थे। ता और नूने निस्वा, कुछ भी एडिड और नहीं है। तो वाहिद जी। मुजक्कर, वाहिद। वाहिद मुजक्कर। और आपने कहा कि पहले ग्रुप से यानी कि गायब ग्रुप से है। गायब ग्रुप से। और तो फिर कौन सा फाइल है इसके अंदर, कौन और सा फिर प्रोनाउन छुपा हुआ है? वाहिद के लिए हम किसको क्या कहते हैं? हुआ। वाहिद हुआ। ठीक है, तो क्या तर्जमा होगा? हुआ और आगे इल्म, हुआ क्या इसका इल्म। उस उसको। फाइल है कि मफूल है इसके अंदर? और उसने सीखा। पास्ट में करना है ना। वाह का। उसने और सिखाया उसने या इल्म दिया? सिखाया दिया। उसने सिखाया, या सिखाया। आप कह सकते हो उसने इल्म दिया। इल्म दिया। ठीक है, अगर हम उसी वर्ड को लेना चाहें। अब जितने हमने अल्फाज पढ़े हैं वो हमारे सिंपल थे, सिर्फ जबरें या जेर या पेश लग के। इसके ऊपर एक शद्दा डली हुई है, वो क्यों डली हुई है? कुछ याद है? मैंने आप लोगों को बताया था। जी, आपने कहा था जोर देने के लिए। बाजी और ये मजीद फी नहीं है, बेटा भी डबल आप नाम आएगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुसलसल अच्छा सॉरी। का मुसलसल का आपने कहा था कि इसका जी दूसरे के साथ बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि एक मुसलसल काम बार बार हो, मुसलसल हो। मुसलसल। जी। ठीक है। और हाँ जब ये भी जी। काफी मुबालगा भी हो, उसमें जी मुबालगा का भी मुबालगा होता है। हो, यानी कि बहुत ज्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है। ठीक है। और काम किसी दूसरे के ऊपर किया जा रहा है, यानी कि एक फाइल है और एक मफूल है। तो अल्लमा यानी कि अब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया चल रहा है। अगर आप लोगों ने कुरान खोला हुआ है, अल्लमा। अब ये उसने सिखाया, किसने सिखाया? आदम को किसने सिखाया था? अल्लाह ताला ने, अल्लाह अल्लाह जी, ने। ताला अब वो ने। अल्लाह का नाम पीछे अल्लाह का गुजर चुका है ना। तो अब उसके जब एक दफा गुजर जाए तो बाद में तो अल्लाह। फिर प्रोनाउन ही इस्तेमाल होते हैं ना। इसलिए इसके अंदर हुआ है, यानी कि उस अल्लाह ने सिखाया आदमा, आदम अलैहिस्सलाम को, अल आदिम को। अस्माई। अल अस्मा होता है अस्मा। इसम की जमा, यानी कि नाम। ढेर सारे नाम। इसम नाम। कुल्लहा, सब के सब। सुम्मा फिर, अरजा, अर्ज किया, उसने अर्ज किया। अब यहाँ सारे हुआ जो है ना ये अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, यानी कि एक दफा अल्लाह का नाम गुजर गया ना पहली हम्म। आयत में। अब इन सब के अंदर हुआ हुआ जो आ रहा है ना वो अल्लाह की तरफ जा रहा है। अल्लामा, उस अल्लाह ने सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को ढेर सारे नाम। सुम्मा फिर, आराजा, उस अल्लाह ने अर्ज की, हम। अब ये हम प्रोनाउन नजर आंखों से आ रहा है, तो इसका मतलब ये मफूल है। उन सब को, उन्हें। यानी कि वो जो सारे अस्मा थे ना, नाम, ये हम अब उन नामों की तरफ जा रहा है। फिर उसने यानी कि उस अल्लाह ने अर्ज की, हम उन सब को यानी कि उन सब अस्मा को, अलल मलाइका, अला हरफ जर है, पर। अल अला मलाइका। फिजर। अब ये पर। हरफ जर के बाद तेजे टी आ गया, यानी कि उसने उसको मजरूर कर दिया। जार मजरूर मिलके क्या बनते हैं? मुतालिक। उन सब अस्मा को अर्ज की, अलल मलाइका, मलाइका के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर। यानी कि पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए, फिर वही सारे नाम जो है मलाइका को भी सिखाए। बात समझ आई? तो अल्लामा इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने एक दफा भी तो अल्लाह ताला कर सकते थे ना, वो कहते कुन फयकून और हो जाता। अल्लाह सिखाया। ताला जिस तरह बचपन से मैजिक मुसलसल देखते थे, बात। कि वो जादूगरनी आती थी या वो आती थी मैजिक मैजिक करने वाली, और डंडे से टुन करती थी और सारा जो है सिंड्रेला जो है वो बदल गई, हर चीज, चूहा जो है वो बदल गया। तो अल्लाह ताला भी तो ऐसे कर सकते थे ना, कि बस कहते कुन हो जा,
تو حضرت آدم کو سارے نام یاد ہو جاتے. لیکن علامہ کی شد کیا بتا رہی ہے کہ کیونکہ وہ ایک انسان تھے، چاہے پیغمبر تھے مگر انسان پیغمبر تھے، تو ان کو بار بار سکھایا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ سکھایا. اب پوری دنیا میں کتنے نام ہوں گے، ہر چیز کا نام انہیں سکھایا. یعنی کہ یہ ون ٹائم ایکشن نہیں ہے، مسلسل بار بار کیے جانے والا عمل ہے. سکھانے کا جو عمل ہے وہ بار بار کیے جانے والا ہے. چلیں جی، میری بابا ہمارے جانے کا بھی ٹائم ہو گیا. ہاں اوپر ٹائم چلا گیا ہے، اس کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ بار بار آگے بھی ہم اسی طرح پریکٹس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ خود ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو. جی جلدی سے ایک بات پوچھ لوں کہ آپ نے جس پہ جب شد آئی ہے تو یہ ریپریزنٹ کرتی ہے کہ دو لوگوں کے لیے آیا ہے فعل کے اوپر یہ دو مبالغے لوگوں کا کے لیے نہیں صیغہ آیا ہے بیٹا. ایک سے زیادہ دو، جیسے کہ اس میں آپ نے تین چیزیں ایڈ کرنی ہیں. ایک تو کام کا بہت زیادہ بار بار ہونا، بار بار جی لکھو. جی بار پھر بار ہونا مبالغے کے ساتھ، یعنی کہ یا اس میں شدت ہوگی یا مبالغہ، یعنی کہ وہ کام بہت زیادہ ہونا. جی اور پھر یہ جو ایکشن ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر، یعنی کہ فاعل مفعول کو سکھا رہا ہے. ایکشن دو طرح کے ہوتے ہیں نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں کتاب پڑھ کے خود سیکھ رہی ہوں، اپنے آپ کو جی سکھا رہی ہوں. اچھا قرآن حفظ جو کرتے ہیں وہ خود ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے، تو وہ علم اپنے آپ کو سکھا رہے ہیں. تو یہاں ایکشن کسی دوسرے کے اوپر ہوتا ہے. اچھا تین چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں صرف اس شدہ کی وجہ سے. جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان چیزوں پہ نوٹس بھی نہیں کرتے کہ یہ کسی لیٹر کے اوپر شدہ لکھی ہوئی ہے تو کیوں لکھی ہوئی ہے. اور یہ شدہ صرف سینٹر میں ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تین لیٹر ہے نا روٹ ورڈ کے. جی جی پہلا کلمہ فا، عین کلمہ اور لام کلمہ، صرف سینٹر میں یہ شدہ ہوگی نا تین حروف میں سے، پھر یہ تین میننگ آپ نے ایڈ کرنے ہیں. جی آرازہ کا مطلب صرف تھا کہ عرض کیا، لیکن علامہ کا مطلب ہے کہ بار بار سکھایا. آئی سمجھ؟ جی جی باجی بہت اچھا پوائنٹ آج کتنے کھل گئے ہمیں. میں ہمیشہ ان میں کنفیوز ہوتی تھی باجی. صحیح. جزاک اللہ خیر. کوئی بچہ اس کا اسکرین شاٹ لے لے. میں بھیج دیتی ہوں باجی آپ کو بھی. چلیں، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.